दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलज़ार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं दोस्तों एक और बेमिसाल और आज़मूदा अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इल्म जफ़र क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर में बहुत से कुफ़ार लोग भी आपसे फैज़ उठाते थे, तो इसी बिना पर उन्होंने आयत कुरानी का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आयत कुरानी का तक़द्दुस पामाल ना हो सके, और इसी वजह से उसके अदाद कमरी से काम लिया गया। और दोस्तों, जो भी आयत मुबारका हो, यानी कि मकसद के मुताबिक कोई आयत मुबारका का चुनाव किया जाता है, जिसमें रोज़ी रिज़्क़ के लिए अगर चाहिए तो रोज़ी रिज़्क़ के लिए आयत में ज़िक्र किया गया हो, और अगर बीमारियों से हिफाजत या छुटकारा चाहिए तो दोस्तों बीमारियों से निजात के लिए कोई आयत मुबारका चुनी जाती है। इसी तरीके से जन्नात से हिफाजत के लिए सूरतुन नास जैसे आम मशहूर है, आयतुल कुर्सी मशहूर है। तो इसी तरीके से आयत मुबारका को आप इंसान के नाम के मुताबिक अदाद कमरी के अंदर जज़ब कर लिया। नाम के अदाद कमरी के अंदर जब इनको जमा कर लिया गया, उनके अदाद कमरी को, फिर उसके बाद उसको नक्श की सूरत में तकसीम किया गया और नक्शपुर किया गया, और जो इंसान के अदाद कमरी थे या फिर आयत मुबारका का विर्द करके दिया गया तो 100% उसके नताइज हासिल हुए। दोस्तों, इसकी पहचान यही है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सबसे पहले इल्म जफ़र का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोस्तों इस्तेमाल का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। जो आम आमल हज़रात जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है, बल्कि मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तरीका यूँ है दोस्तों कि कोई भी आयत मुबारका के अदाद कमरी ले लें, उनका मुकम्मल तौर पर छानबीन करके दुरुस्त हैं, यानी कि अलिफ बे जीम दाल के जो आएँ उनको तरतीबवार लिखने के बाद उनके अदाद कमरी को जमा कर लें। जब मजमुआ मुकम्मल हासिल हो जाए, उसके अंदर किसी भी शख्स के नाम का, यानी कि जिसके मुताबिक लौह तैयार करनी है, नक्श तैयार करना है, तो उसका नाम के भी अदाद कमरी शामिल कर लिए जाएँ। उसके बाद फिर उनको 9 खानों वाला यानी कि मुसल्लस तैयार करनी है, तो 3 से तकसीम करेंगे मगर 12 नफ़ी करने के बाद, और जो जवाब हासिल होगा उस जवाब को खाना नंबर 1 में रखते हुए पुर करेंगे। चाल मुख्तलिफ हुआ करती है जिसके 4 अक़साम हैं, यानी आतशी, आबी, खाकी और बादी। तो जहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा उसका इस्तेमाल एक नक्श तैयार करने का तो अलग से है, लेकिन मेरा काम सिर्फ़ आज की जो वीडियो के अंदर यही है कि इल्म जफ़र का इस्तेमाल बताना। दोस्तों, उसके बाद जिसको भी देनी होगी वो लोह या नक्श उसके ऊपर मतलूबा आयत का अदाद कमरी के मुताबिक विर्द कर दें, या किसी शख्स के अदाद कमरी जिसकी बनाई गई लोह है या नक्श है उसके मुताबिक अदाद कमरी जो आयत मुबारका है वो विर्द करके दम करके दे दिया जाता है। तो वो बंदे को 100% उसके रिज़ल्ट मिलते हैं और चंद दिनों में वो मकसद हासिल हो जाता है। और दोस्तों, अगर इसकी आप गहराई में जाएंगे तो मकसद के भी, जैसे तस्खीर दौलत है तो उसके 440 अदाद कमरी बनते हैं, तो इसी तरीके से वो अदाद कमरी भी शामिल किए होते हैं, और जब वो मुकम्मल जज़ब हो जाते हैं तो आयत कुरानी का तक़द्दुस भी कायम रहता है, उनकी हुर्मत भी अपनी जगह पर कायम रहती है, और किसी भी अंदाज से तौहीन के भी मरतकब नहीं होते हैं। यही राज है दोस्तों इल्म जफ़र के इस्तेमाल का, और यही तरीका है। बाकी और भी तरीके एक दो हैं, जो अल्फाज को इंसान के नाम के अल्फाज के साथ मिक्स कर देना और फिर उसको
کتابت کے نقش کے اندر پر کر لینا وہ تو الگ سے طریقہ ہے، لیکن دوستو جو عام طور پر طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں۔ باقی دوستو یہ حقیقت ہے کہ اعداد قمری لینا کئی جگہ پر کہا گیا کہ غلط ہے، مگر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کی ہدایت کی کہ کفار کو جب دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنائی ہے کہ جب کفار مکہ کو بھی نقش دیتے یا کسی بھی شخص کو جو عیسائی لوگ ہیں ان کو نقش دیا جاتا تو آیت مبارکہ کی توہین نہیں ہوتی۔ یہی اس میں راز ہے، اور علم جفر کی افادیت بھی اسی سے شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ان اعداد قمری کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شمار ہوئی۔ باقی دوستو علم جفر کے اوپر ہی بات کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں وقفے سے آپ کو متعارف اس کا اور اس کے متعلق بتاتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔